माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बजट जो लाया गया है, ये बजट दिशा विहीन अधिकारियों द्वारा बनाया गया माकड़ जाल एवं झूठ का पुलिंदा है। ये बजट किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, छात्र छात्रा विरोधी बजट है। ये बजट लोक लुभावना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। बजट को खर्च करना एवं धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस सरकार में नहीं है। इसलिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाता। मैं पूर्व में जो भी बजट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक परसेंटेज में मैं आंकड़ा देकर फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मानवर 2017-18 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसका परसेंटेज केवल 83% खर्च किए, और 2018-19 में 51%, और 2019-20 में 77%, और 2020-21 में 73%, और 2021-22 में 79%, और 2022-23 में 57%, और 2023-24 में 63%, और 2024-25 में जो बजट का परसेंटेज जो है 57%। अभी एक माह जो अवशेष है। इसी तरह ये जो लोक लुभावना बजट है, इससे जो है आम दलित गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। और माननीय, मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2025-26 में कृषि पर अपने व्यय का 3.2% को आवंटित किया है, और यह 2024-25 में देश के अन्य राज्यों के औसत आवंटन 6.3% से भी कम है। जबकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, और 70% जो है किसान आबादी जो है कृषि पर आधारित है। और साथ ही साथ में खेती किसानों में कृषकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों पर बड़े पैमाने पर जीएसटी वसूल की जाती है, जिसका विवरण इस तरह है। चाहे कंबाइन हो, ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, रोटावेटर हो, हैरो हो, कल्टीवेटर हो, भूसा मशीन, मतलब इतना किसान परेशान है, और उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिल पाने के कारण, और जो लोन लेकर कृषि में उपयोग करते ना दे पाने के कारण तमाम हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सरकार तो बहुत ढोल पीट रही है, लेकिन मानव उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के छात्र छात्राओं का पिछली सरकार में शून्य पर प्रवेश होता था, जब हम लोगों की सरकार थी। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के छात्र छात्राओं की संख्या आरक्षित सीटों से भी बढ़कर 30 से 35% तक का प्रवेश होता था जब हमारी सरकार थी, जो जीरो बैलेंस पे जो है एडमिशन होता था। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा जब से शुल्क जमा पर प्रवेश की व्यवस्था की गई है कि बिना शुल्क दिए प्रवेश नहीं होता है, तब से इनकी संख्या 7-8% हो पा रही है। ये अनुसूचित जात छात्राओं और को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। इस तरह पिछड़े वर्ग के भी निम्न आय वर्ग के छात्र छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की व्यवस्था न होने के कारण बड़े पैमाने से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात के 5,62,00,000 परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। और माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ अपनी विधानसभाओं के विकास के लिए कुछ बातें रखते हुए फिर मैं अपने विचार को विराम देना चाहता हूँ। बहुत ढोल पीटने वाली सरकार, मैं कहना चाहता हूँ 403 विधायक हैं। विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश, 403 हमारे माननीय छत्तीसगढ़ आते हैं। कितना भेदभाव प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ किया जाता है। पिछली बजट सत्र के पहले नेता सदन द्वारा त्वरित विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभाओं से 5-5 करोड़ रुपयों का जो है प्रस्ताव मांगा गया था। लेकिन माननीय
प्रतिपक्ष के विधायकों को एक पैसा भी नहीं दिया गया उनके क्षेत्र के विकास के लिए, और ये सरकार तो ढोल बहुत पीट रही है। मैं अपने विधानसभा के कुछ सड़कों मार्गों के लिए अपील करता हूं, जो इस बजट में उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। अकबरपुर से दोस्तपुर राजमार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले मार्ग को 4 लेन कराया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ से अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, बिहार से आने जाने वाले वाहनों और यात्रियों को जाने के लिए परिवर्तित करके बस्ती कलवारी पुल होते हुए अंबेडकर नगर, अकबरपुर होते हुए जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। माननीय सदस्य धन्यवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धन्यवाद। और प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर सभी लोग बोलने जितने बैठे हैं। बस एक मिनट, बहुत जल्दी में 5:38 हो गया। एक बस 2 मिनट मुझे और दे दीजिए। आप